से आए हुए तमाम युवा साथियों, बच्चों, अभिभावकों, इन तमाम ग्रामवासी उपस्थित है, सभी को मैं सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। छावे जाने को धरती से मेरा घर में छावे जाने। आज मैं यही युवा साथियों से कहना चाह रहा हूँ कि जिनको भी जो जिम्मेवारी दी गई है जन सुराज के माध्यम से, जन सुराज एक सोच है, बदलाव की एक लहर है। जन सुराज सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन नहीं, ताकत है जो आने वाले समय में व्यवस्था का परिवर्तन नहीं कर देगा। एक विधायक को जिता देने से, हरा देने से आपका व्यवस्था परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसीलिए आदरणीय श्री प्रताप किशोर ने पूरे बिहार में अपना गांव भाई जोशी के सारे पूंजी को लगाकर बिहार के जनता का हाथ पकड़े हैं, ताकि एक विधायक बनाने से व्यवस्था नहीं सुधरेगा। यहाँ 243 में वो तो बोला है कि लड़ाई तो फर्श पर नहीं तो हर्ष पर। इसका मतलब है कि 243 में 243 42 भी नहीं। ये भ्रम हम लोगों को बीच में अगर कोई खा जाता है कि बीजेपी का या बेटिन है, तो यह सबसे बड़ी कमजोरी है और यह हम लोगों को भ्रम में डालने का एक अंधभक्ति बतलाया जाता है। और यह नारा विशेषकर नरकटिया विधानसभा में चलेगा, क्योंकि यहाँ का 2 ही समीकरण है। एक वाई समीकरण जो जमीन साहब के पक्ष में आता है और दूसरा वैश्य समाज का समीकरण जो उनके विरोधी जो भी आते हैं वो वैश्य के रूप में आते हैं। तो हम लोग को यह देखना है कि इस बार 2025 के चुनाव में यह चर्चा सबसे ज्यादा जोरों शोरों पर आएगा कि बीटिंग काम कर रही है, आप लोग इस बार आरोप नहीं आइएगा। तो इससे आप लोग मेरे मित्रों सावधान रहिएगा। आप जब भी वोट देने जाइएगा, आप अपने बच्चे का चेहरा याद करके आइएगा। यहाँ अधिकांश युवा साथी आए हैं, मैं भी एक युवा हूँ, अभी अभी पढ़ाई छोड़ा हूँ। 2024 में जगत सक्रिय राजनीति में 21 में पंचायत चुनाव लड़ा, वहां से पंचायत समिति का चुनाव जीता और पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने वाले कैंडिडेट हुए थे जो कपिल जी यहाँ के आदरणीय डीएम साहब से सम्मानित किए थे। तो ऐसा ही लोग युवा बदलाव नहीं लगा रहा है, कुछ न कुछ क्वालिटी, कुछ न कुछ काम के दम पे आ रहे हैं। मैं जहाँ से चुनाव लड़ा वहां से लगातार 2 बार प्रमुख रहे, उनके विपक्ष में मैं चुनाव लड़ा हूँ। तो एक चीज बदलाने का तात्पर्य मेरा यही है कि यहाँ 90% युवा बैठे हैं। आपके बगल में ब्लॉक है, बंजरिया ब्लॉक, नाश्ता कर लिए, जहाँ अधिकांश पढ़ने वाले लड़के का दुख तक मैं समझता हूँ कि 24 घंटे में 6 घंटे तो जरूर हम ब्लॉक में रहते हैं। और ये देखते हैं कितना लोग जाति आवासीय आज बनवाने जाते हैं, जो हर महीने स्कूल का ड्रामा है, नीतीश कुमार का ड्रामा है। आवासीय आज की जरूरत पड़ती है और बिना पैसे का कोई ऐसा युवा साथी बता दे कि आपके ब्लॉक में बिना पैसे का किसी का काम हो गया हो, होता है मेरे भाइयों। आपको ऑनलाइन करने चाहिए तो 3 जातीय आवासीय के लिए कम से कम 150 रुपया आपका खर्चा है। उसके बाद में जैसे ही कर्मचारी के पास जाइएगा, उसका अलग रकम लिख के रखा हुआ है। जैसा ही आप फिर आरटीपीएस में दीजिएगा और वो वहाँ से पूरी करेगा तो आपसे 100 रुपये का डिमांड रहता है। समझिए एक गाँव में 100 बच्चे पढ़ता है तो ब्लॉक कलेक्शन देखते रहिए कि कितना कलेक्शन है। तो यह चीज में, इस सब चीज में इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आज लगातार हम लोग
और युवा चेहरा को आगे लाइए ताकि आपके समस्याओं का निदान करेंगे, आपके आवाज को बुलंदी से आपके अपने सदन में रखेंगे। उनके नाम रख देने से, छावड़ादारों की आवाज उठा देने से समस्या का निदान तो नहीं हुआ, लेकिन जिला में चर्चा तो जरूर बना कि यही पूर्वी चंपारण जिले का ही एक ब्लॉक है जो छावड़ादारों के नाम से जाना जाता है। आखिर एक चीज हमको यह पता नहीं चल पाता है कि तिरवा में सबसे ज्यादा, ये चीज पता नहीं चलता है कि तिरवा में सबसे ज्यादा लोग ये मोल समीकरण के नाम पर माननीय समीर मोहम्मद साहब को देते हैं। आखिर क्या कारण रहा है कि मदक मियाँ के आदरणीय पदक मियाँ के शहादत स्थल पर उनकी मूर्ति प्रतिमा नहीं बनाई गई? अब भाई पत्रकार साहब जो पूछे हैं कि उनके पूर्वज, उनके बच्चे आज उनको दी गई मेरे जमीन में भी आज दर्जन की ठोकरें खा रहे हैं, क्या एक मुस्लिम होने के नाते उनसे पूछने का काम नहीं करते? बिहार के कानून मंत्री थे, उनको तो एक प्रतिमा बिहार में एक ऐसा जगह पदक मियाँ के नाम को रखना चाहिए कि बिहार मुझे की पदक मियाँ हमारे क्षेत्र के थे, तो उस आदमी को तो क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। यहाँ बंजरिया में कहते हैं कि हम छावड़ादारों में कहते हैं कि हम सारे काम तिरवाह में किए हैं, तो तिरवाह में आने के बाद पता चलता है कि तिरवाह में तो काम ही नहीं हुआ, ये बंजरिया में काम नहीं हुआ है, छावड़ादारों में हुआ। छावड़ादारों 1 किलोमीटर मात्र शहर है जिसमें नाला में इतना पानी हमेशा ठेवना में लगा रहता है, तो वहाँ विकास हुआ नहीं, बंजरिया विकास हुआ नहीं, बनकटवा विकास हुआ नहीं, तो विकास गया कहाँ? तो यहाँ खेल है कमीशन का, माननीय विधायक जी का कमीशन के खेल में जितना भी रोड बना है, आज याद रखिएगा या नजर में दिल को हाथ रख के सोचिएगा कि मात्र 5 साल के अंदर में क्यों टूट जाता है, क्योंकि ये इन्होंने यहाँ के लोकल लोगों को कुछ काम देने का काम नहीं करते हैं, कमीशन के खेल में बाहरी लोगों को जाकर रखते हैं, तो वो क्या जानेंगे कि बंजरिया की समस्या क्या है? वो तो आएगा कैसा भी ढाल कर चला जाएगा, पीछे करा कर चला जाएगा, नाला ऊपर बना कर चला जाएगा, जिससे समस्या होता है। बस समय का अभाव है, मैं इतना ही कहकर अपने बाजी को ध्यान देता हूँ। आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जितना हो सके जान चुरा का हाथों को मजबूत करें। लोग के देखे के अनुसार लोग आए चलिए हम 1 मिनट बोल रहे सुनिए प्रमुख है देखो चाहे तो सब कर जाने। मैं आप लोग से अंतिम बात आग्रह कर रहा हूँ कि 2 तारीख में पाटना भरने का काम हम लोग